हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एलाइन जीकेजीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइपिंग से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, यदि आप बेल्टॉन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज का पूरा जो चर्चा होने वाला है वो टाइपिंग से रिलेटेड ही होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बात करें बेल्टॉन टाइपिंग की तो टाइपिंग में आपको दो टाइपिंग सीखना है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइपिंग है वो आपका हिंदी है और दूसरा जो टाइपिंग है दोस्तों वो आपका इंग्लिश है। इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे जिसपे आप जाके इंग्लिश की टाइपिंग इजीली सीख सकते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत जो होने वाला है वो होने वाला है आपको हिंदी टाइपिंग में। और इंग्लिश में जो आपको स्पीड चाहिए वो कम से कम 35 वर्ड पर मिनट तक होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग में आपको कम से कम ऐसे तो 25 बोलना है, लेकिन आपको 30 वर्ड पर मिनट अगर आपकी स्पीड हो जाती है तो आपके सिलेक्शन के लिए बेहतर होगा। और इतना आसान नहीं होगा जितना आसान मैंने इसे लिख दिया है। आपको अगर हिंदी टाइपिंग में स्पीड चाहिए तो सबसे पहले तो कुछ लोगों को ये कमेंट आ रहा था कि सिंपल सी बात है कि क्या सर टाइपराइटर पे मंगल फॉन्ट की टाइपिंग हो सकती है। तो मंगल फॉन्ट की जो टाइपिंग है वो सिर्फ कंप्यूटर पे हो सकती है, ये टाइपराइटर पे पॉसिबल नहीं है। और अभी आपके एग्जाम में 1-2 मंथ का टाइम है आपके पास, तो अगर आप चाहें तो अभी से भी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अगर आप डेली अभ्यास करें तो आप आराम से अगर 2 घंटा टाइम टाइपिंग पे दे देते हैं तो आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपके सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। हिंदी में जो आपको टाइपिंग है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। इंग्लिश टाइपिंग आसान है, अगर आपने दोनों भर रखा है तो आपको दोनों का अभ्यास करना होगा, लेकिन आपको ज्यादा फोकस जो करना है वो हिंदी टाइपिंग पे करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी टाइपिंग जो है वो मंगल फॉन्ट पे होने वाला है। मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल कीबोर्ड का यूज करके होगा। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि इनस्क्रिप्ट पे होगा, तो इनस्क्रिप्ट पे ये टाइपिंग नहीं होने वाला है बेल्टॉन वाला, ये रेमिंगटन गिल कीबोर्ड पे होगा। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर विकल्प होगा, आप वहां जाएं। और सिंपल सी बात है, ध्यान बस इतना ही रखना है कि आपको जो वहां पे टाइपिंग करवाया जा रहा है कहीं वो क्रूति देव पे टाइपिंग ना करवा दे। क्रूति देव पे टाइपिंग नहीं सीखना है आपको मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग सीखना है। और उसका लेसन कुछ हद तक जो होता है थोड़ा सा अलग होता है उससे, और कुछ की वगैरह भी एक्सटर्नल यूज किए जाते हैं उसमें, तो उन सारी जो शॉर्टकट की जो अलग से यूज होते हैं इसमें वो आपको मैंने पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर आपने अभी तक उस पीडीएफ को नहीं देखा है तो आप जाके उस पीडीएफ को देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अब बात करें दोस्तों कि ये टाइपिंग में इतना स्पीड आएगा कैसे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइपिंग में इतना स्पीड आ जाए तो उसके लिए आपके पास एक ही उपाय है कि आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा इस चीज का। और इसमें आपको कम से कम 2 घंटा टाइम तो देना ही पड़ेगा। 2 घंटा अगर आप टाइपिंग में समय दीजिएगा डेली तो आपका टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि सर किस टाइम में टाइपिंग करना बेहतर होगा। देखिए, अगर आप जॉब वाले बंदे हैं तो आपके पास जो टाइम बचता है आप उस टाइम में टाइपिंग करें। और अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आपके पास टाइमिंग है तो आप सबसे बेहतर टाइमिंग माना जाता है टाइपिंग के लिए मॉर्निंग का टाइमिंग। अगर आप किसी ब्रांच में विजिट करते हैं तो वहां टाइपिंग का जो कोर्स होता है वो 90 डेज का होता है दोस्तों, यानी 90 दिनों में टाइपिंग सिखाया जाता है किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, और इसका सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रदान किया जाता है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप अगर टाइमिंग बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब आपके पास 90 दिन का समय तो शायद नहीं है, तो आपको कम से कम 2-2.5 घंटे इस पे इन्वॉल्व करना होगा, तब जाके आपकी टाइपिंग स्पीड होगी। अब बात करेंगे टाइपिंग अगर आपको आती है तो आप टाइपिंग की टेस्ट कहाँ देंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि इसके लिए जो है बहुत सारा ऑफिशियल साइट मैंने बता दिया पीछे की वीडियो में कि कौन कौन से साइट पे आप जाके टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। फिलहाल मैं उनमें से कुछ का नाम यहाँ पे बता देता हूँ। आप चाहें तो इंडिया टाइपिंग पे जाके टेस्ट दे लीजिए या फिर आप टाइपिंग बाबा पे जाके टेस्ट दे लीजिए। इसके अलावा बेल्टॉन की ऑफिशियल साइट जो है उस पर टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा तो और बेहतर होगा, क्योंकि वो बेल्टॉन की खुद की ऑफिशियल साइट है। वहां पे टाइपिंग देने से आपको जैसा वहां एग्जाम वाला फील दोस्तों आपको महसूस होगा वहां पे, तो वहां पे तो आप टाइपिंग टेस्ट जरूर ही दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर हम पेड सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहें तो अगर आपके पास पैसे हैं और आप पेड सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो पेड सॉफ्टवेयर में आपके लिए जो सबसे पेड सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से जो आपके लिए बेहतर होगा वो सोनी टाइपिंग है दोस्तों। सोनी टाइपिंग में आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरी टाइपिंग के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। आप इजिली अगर घर पे भी पीसी है तो आप उस टाइपिंग सॉफ्टवेयर को परचेज करके सीख सकते हैं।
और दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल पे भी टाइपिंग का काम कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक एक्सटर्नल कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो कि मार्केट में 200 से 250 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएगा। एक ओटीजी की जरूरत पड़ेगी जो 20 से 30 रुपए में आपको मिल जाएगी। और बाद बाकी जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको प्ले स्टोर से टाइपिंग बाबा वाला जो ऐप है उसे डाउनलोड करना है, वहां पर जाके किस तरीके से आपको टाइपिंग करना है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। दोस्तों कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि हम कम समय में टाइपिंग कर लेंगे या फिर वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान देंगे और टाइपिंग पे ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे स्टूडेंट मैं पहले बता देता हूं उनका सिलेक्शन ना होने का चांस बहुत ही ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको दोनों चीज का इंपॉर्टेंस समझना होगा। आपके लिए टाइपिंग भी उतना ही जरूरी है जितना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे लगातार अभ्यास कर रहे हैं और टाइपिंग दे ही नहीं रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेल्टन के एग्जाम में हिंदी टाइपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको टाइपिंग से रिलेटेड मैंने जानकारियां दे दी है। अगर आपको फिर भी टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।